हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, अगर आप भी क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर जो है, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे 1.3। ठीक है, क्लास 9th के मैथ 1.3 के बारे में। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखिए। 1.1 का सारे थ्योरी और जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आराम से देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है क्या, हम बुक से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी हम लोग को इसमें शांत अशांत ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, लेकिन क्या कर रहा है ना, बिना लंबा भाग किए, यानी हमको लंबा भाग नहीं करना है। बात समझिए ध्यान से, लंबा भाग नहीं करना है। और उसका मतलब शांत देखना है कि शांत है कि अशांत है। तो आइए इसको आज बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट नहीं रहेगा, और डाउट रहता है तो फिर कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, मेरे ख्याल से एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसे 100% क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको सीखते हैं, बिना लंबा भाग किए कैसे इसको हम शांत और अशांत देख सकते हैं। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। पहले हमारा जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, 36/100 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एक का जो है फर्स्ट है, क्या दिया हुआ है, 36/100। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें, कैसे हम बिना भाग किए, जैसे भाग करना जाए तो हम 36/100 करेंगे, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जीरो उतरेगा, फिर 300 से काटेंगे। बाकी अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, अगर आप पढ़े होंगे, तो नीचे देखिए, यहाँ पे अगर एक 10 रहता है तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, 100 रहता है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और 1000 रहता है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ पे 100 है तो 2 अंक पे दशमलव नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0.36। लेकिन हमें इस तरीके से अपनाएंगे ना, तो क्या होगा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो 6 नंबर आएगा ना, तो 329 में 400 से भाग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक और दूसरा तरीका ढूंढेंगे, जिससे हमें कितना भी बड़ा नंबर होगा तो उसको जब उसका हम बिना भाग के हम आंसर पता कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। वीडियो को लास्ट से देखिएगा। अगर आपके भी कोई दोस्त अगर 9th की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर उनके पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है। ऐसा जीरो होगा तो ठीक है, लेकिन 11 आ गया, 8 आ गया, तो वो कैसे बनाएंगे, इसको समझिए ध्यान से। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। नीचे जो है ना, जिसको बोलते हैं, आपको मालूम होगा, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे अंश। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ठीक है, यानी अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको ना, कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, मात्र यहाँ पे हर को देखना है। ध्यान किसको देना है, हर को। हर कितना है हमारा, तो हर है जो है 100 है। अब 100 का कुछ करना नहीं है आपको, मात्र गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड मतलब एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, और फिर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। यानी इसका जो गुणज क्या आया, 100 का गुणज निकालना है हमको। क्या निकालना है, गुणज। तो लिखेंगे 36/, ठीक है, दो। दो कितना है हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो क्या हम इसको 2 पावर 2 गुने 5 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 50 25 जो हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, सीधा बात। 25 चौका 100, यानी जो है 100 का गुणा जो है वो क्या है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए यहाँ पे। अब देखिए, इसको मालूम कैसे चलेगा कि शांत है कि अशांत है, हमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये शांत है। सॉरी, यहाँ पे ये शांत है, क्या है जी, ये शांत है। शांत है यानी समाप्त दशमलव है। लेकिन कैसे मालूम चला, इसको देखना है हमको। इस तरीके से क्या मतलब करे, इसमें तो हम भाग करके चेक किए तो कट गया, तो हाँ शांत है। देखिए, अगर शांत और अशांत में क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो उसको भी समझ लीजिए ध्यान से। अगर मानिए कि हम कोई भी चीज़ का भाग दे रहे हैं, जैसे हम बोले 22/7 को भाग देना है आपको, तो ये जो है अशांत है, क्योंकि ये बार बार मतलब रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, और लंबे समय तक भागते जाएगा, उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। यानी शांत नहीं हुआ, वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। ठीक है, और जो बार कुछ हद तक जाके कट जाता है, जैसे हम बोले 1/2 को भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका 0.5 हो जाएगा, यानी कट गया, इसके आगे नहीं भागेगा ही, तो ये हो गया शांत। समझ में आ गया, यानी जो कुछ हद तक जाके कट जाता है, जो रिपीट नहीं होता है, उसको हम लोग शांत बोलते हैं। और जो नहीं कटता है या बार बार रिपीट होता है, उसे हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए इसको शांत कैसे देखिए, तो इसको आपको एक नोट में लिखना होगा।
नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही जो है पूरा चैप्टर का सार है, ठीक है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, इसका रेड मार्कर से लिखते हैं, रेड मार्कर अच्छा ब्लैक से सही रहेगा, ठीक है। नोट में क्या लिखना है कि किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के, ठीक है, किसी भी संख्या के या भिन्न के, यहाँ पे भिन्न के बेहतर रहेगा, किसी भी भिन्न के हर, ठीक है, हर के गुणनखंड, गुणनखंड या गुणज बोल दे सकते हैं, या गुणज, गुणज, ठीक है, किसी भी भिन्न के हर का गुणज यदि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, या केवल 2 के पावर n या 5 के पावर n होगा, तो भिन्न वह भिन्न शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा इस बात को, कि अगर, ठीक है, अगर कोई भी भिन्न के, अगर जो है पूर्णांक यानी हर में अगर 2 के पावर और 5 के पावर फॉर्म में आता है, कोई भी पावर कितना भी बड़ा हो, 7 हो 8 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस 2 के पावर होना चाहिए, 5 के पावर होना चाहिए, तो आपको देखना है वो शांत होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। धैर्य बनाए रखिए, यहाँ पे देखते रहिए। अब देखिए 1/11 है, तो क्या आप 11 का जब निकालेंगे लघुत्तम, तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। 11 एक अभाज्य है, हमको क्या नीचे लाना है? देखिए आप ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/11 लिख सकते हैं कि नहीं? 1/11 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम इसका जो गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते, और गुणनखंड निकाले तो यह क्या आया? इसका गुणनखंड मानिए अगर निकाल भी देते हैं हम, यहाँ पे 11 बार में कट गया, तो क्या आया? 11 गुने 1 आया कि नहीं? हमें क्या आना चाहिए? अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे 2 5 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? अशांत है। ठीक है, ये क्या है? अशांत है। बस बन गया 2 नंबर। बाकी अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर को समझिए ध्यान से। 3 नंबर को कैसे हम बना सकते हैं यहाँ पे? 3 नंबर को समझिए। अब देखिए 3 नंबर में क्या है जो कि पूर्णांक में दिया हुआ है भिन्न, मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको पहले सरल भिन्न में बदलते हैं। यानी देखिए, इसको कैसे बदल सकते हैं? तो 4 पूर्णांक 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको भिन्न को बदलने के लिए, सरल भिन्न में बदलने के लिए 8 चौका 32, 1 33, यानी नीचे वाला बगल वालों को गुणा करना होता है, ऊपर वालों को जोड़ना होता है। 8 चौका 32, 1 33, यानी 33/8। ठीक है, 33 बटा जो 8 हो गया, वो क्या हो गया हमारा? अब सिंपल भिन्न हो गया, साधारण भिन्न हो गया। अब इसको हमें भाग देना है, तो अब भाग देके तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन बिना लंबा भाग किए कह रहा है, तो बिना हम लोग लंबा भाग नहीं देना है। तो देखिए 8 नीचे है ना, तो 8 का जो है गुणनखंड निकालिए। 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी क्या आया? तो 2 गुने 2 गुने 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे समझते हैं। 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो 33/2 के पावर 3। अभी हम क्या बोले? इस नोट्स को जो ध्यान से देखिएगा, तो क्या बोले कि किसी भी भिन्न के हर के गुणनखंड या गुणज यदि 2 के पावर n और 5 के पावर n है, या n के पावर या 2 के 5 के पावर n है, तो क्या होगा? वो शांत होगा। तो यानी यहाँ पे देखिए 2 के पावर n दिख रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है पहला शांत है, दूसरा अशांत है, तीसरा भी शांत है। चौथा का बारी, चौथा देख लेते हैं। चौथा को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्टुअल है लेकिन ध्यान से समझिएगा। अब देखिए चौथा क्या था? 3 में करना है हमको 13 से भाग, ठीक है, लेकिन हमको तो भाग करना नहीं है, सीधा बात, ऐसे वाला भाग करना ही नहीं है, हमको तो डायरेक्ट निकालना है। देखिए हम 13 के अगर हम गुणनखंड निकालते हैं ना यहाँ पे, तो क्या होगा? 13 एकम 13, यानी 13 गुना 1 आएगा। लेकिन हम अभी क्या बताया आपको कि अगर आपका हर का जो गुणनखंड में 5 और 2 नहीं रहता है, या मतलब केवल 5 ही 2 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, अगर उसमें 7 8 आ जाता है तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो ये भी हो जाएगा अशांत, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं अशांत। आपको अब बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का जो 5 नंबर है, क्या है? 2/11। अब 2/11 को अगर काटते हैं, फिर वही बात हुआ, यहाँ पे 1/11 लिखो चाहे 2/11 लिखो भाई, वही बात है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, और 6 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या कर रहा है कि 329/400। अब देखिए आप यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं ना, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जिसके अंत में अगर 0 होता है ना, तो 2 और 5 से दोनों से विभाज्य होता है। अभी तक विभाज्यता वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं उसको, विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब देखिए हम दिख रहा है क्या कि 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसको हम ऐसे निकालना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इसको निकालते हैं, 400 का निकालते हैं। तो पहले 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा? 50,
2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5 5, यानी 2 के पावर 4। इसका क्या आया, तो इसका जो है 329/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2। बस हो गया। यानी ये भी क्या है, ये भी शांत है। ये भी क्या है जी, शांत है। बात समझ में आ रहा है ना। आप डिविजिबिलिटी रूल के जितना फास्ट आप कर सके उतना एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, आपका जो है कॉन्सेंट बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या किए कि जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिए। अगर अभी अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको अब रिमूव करते हैं। अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चंस के बारे में, और 2 नंबर क्वेश्चंस इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रिमूव हो गया, और 2 नंबर क्वेश्चन जो है बुक से ही लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखेंगे तो फिर टाइम लगेगा, भद्दा भी दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या आप जानते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि 1/7, 1/7 बराबर 0.142857, ठीक है, 14, 28, 57। यानी कह रहा है क्या आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप ज्ञात कर सकते हैं कि 2/7, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है, को दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। अब संकेत दिया हुआ है, कह रहा है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय आप शेषफलों का जो है ध्यान सावधानी से रखना है, अध्ययन सावधानी से करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बारीकी से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुक रख दिए नीचे और यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिना लंबा भाग किए, ऑलरेडी इसको भाग वो लंबा करके दे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को कह रहा है कि बिना लंबा भाग किए, देखिए यहाँ पे साथी दिमाग, ठीक है, बिना लंबा भाग किए, तो हम लोग भी अपना दिमाग लगाएंगे और इसको आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले क्या है, 2/7 है। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 × 1/7, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 1/7, यानी जब गुना करते हैं इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 तो 2 हो गया। अब 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू जो है 0.142857। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ही बताइए ना। तो यहाँ पे आप तो कर सकते हैं, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17, 8 दूना 16, 1 17 हो गया, 4 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8, दो एकम 2.0, बस हो गया इसका आंसर, बिना लंबा भाग के कर दिया हम। फिर देखिए यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे ई वाला दिया है, तो 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुने, यहाँ पे इसको ब्लू मार्कर से बनाते हैं, 3 गुने 1 बट्टा यानी 0.142857। देखिए यहाँ पे रेखड़ी का मतलब क्या हुआ ना, कि इसको बार बार रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, असली आसान है, ठीक है। अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं, तो गुना कीजिए, 7 तिरका 21, 8 तिरका 5 तिरका 15, 15 2 17, 8 तिरका 24, 24 1 25, यहाँ पे कर सकते हैं, 8 तिरका 24 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8, 4 4 3 12, 12 के 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 2, 3 1 4, यानी इसका हो जाएगा 42 85 71, ठीक है, दोनों बन गया। फिर यहाँ पे 4 का कह रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। बाकी आप आगे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, 0.142857, और यहाँ पे 5 वाला में क्या करेंगे, तो 5 गुने 1/7 लिखेंगे, और 5 गुने, ठीक है, 5 गुने 0.1428 7 करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके एक और है यहाँ पे, 6 गुने 1/7 बराबर, यानी 6 गुने 0.142857, इसको लिख के, ठीक है। तो आपको जो है
4, 5 और 6 ये तीनों का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? ताकि हमें समझ में आए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है? आप वीडियो देख के समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा आपको और यहाँ पे आपको अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ, मॉक टेस्ट और जो टेस्ट कराया जाएगा उसका सारे टाइमिंग वहाँ पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है? तो आपको कमेंट करके बताना है 6, 4 और 5 का आंसर क्या होगा, ठीक है? अगर आप 12th या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीके जीएस की तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 9 10th के सारी चीज़ों की तैयारी कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी लगेगा इसलिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।